नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 13 अक्टूबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। बाल आयोग बोला मदरसों की फंडिंग बंद करें। इनका फोकस धार्मिक शिक्षा पर, बेसिक शिक्षा नहीं मिल रही, मिड डे मील, ड्रेस और किताबें नहीं देते। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर कहा है कि मदरसों को दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन नियमों का पालन नहीं करते हैं। आयोग ने आस्था के संरक्षण या अधिकारियों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये सुझाव दिया है। एनसीपीसीआर ने कहा मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है, जिससे बच्चों को ज़रूरी शिक्षा नहीं मिल पाती और वे बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। अगली खबर की हम बात करें तो हरियाणा चुनाव, कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट इसी को भेजी। आरोप 99% चार्ज वाली ईवीएम पर भाजपा जीती। खड़गे बोले पूरा देश कह रहा था कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। इस सीटों पर उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज की है। अब पार्टी ने इसकी सूची चुनाव आयोग को भेजी है। खेड़ा ने कहा यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीन वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60 से 70% चार्ज थी। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। आर्मी चीफ ने असम में लॉन्च किया अग्नि अस्त्र। कमरा हो या बंकर, एक साथ कई टारगेट तबाह कर सकता है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में अहम। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने असम में गंगटोक में 11 अक्टूबर को पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र लॉन्च किया। वे आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस एसीसी में भाग लेने आए थे। इस डिवाइस की मदद से कई टारगेट को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। इस मैन्युअली और रिमोटली यानी ड्रोन के जरिए टारगेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इंजीनियर कोर के मैनेजर राज प्रसाद ने इसे बनाया है। उन्हें इस साल की शुरुआत में 19 मार्च को इसका पेटेंट मिला था। डिवाइस को WEDC के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। जयपुर में बिना ड्राइवर के सड़क पर दौड़ी चलती कार। MG हेक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, बचने के लिए मची अफरा तफरी। जयपुर में बिना ड्राइवर के आग से गिरी MG हेक्टर कार सड़क पर दौड़ी। कार ने बाइक को टक्कर मार दी। लोग अपनी गाड़ियों को बचाते नजर आए। आखिरकार डिवाइडर से टकराकर कार रुक गई। घटना एलिवेंट रोड पर अजमेर से सोडाला की ओर उतरते वक्त की है। कार जितेंद्र जांगीर चला रहा था, जो मानसरोवर की पत्रकार कॉलोनी स्थित दिव्य दर्शन अपार्टमेंट में रहता है। जितेंद्र ने साल 2021 में कार खरीदी थी। जितेंद्र ने बताया करीब 1:30 बजे एलिवेंट रोड से उतरने के दौरान AC में धुआं उठने लगा था। भाई को कॉल किया तो उसने कार का बोनट खोलकर देखने के लिए कहा। कार से नीचे उतरकर बोनट खोलकर देखा तो आग लग रही थी। इस दौरान लोग इकट्ठा हो गए। आग लगने की वजह से हैंड ब्रेक फेल हो गया। अगली खबर की हम बात करें तो अधिकारी को CM की फटकार, आपको दर्द नहीं होता। जन सुनवाई में कहा लोग धक्के खाकर आते हैं, इन्हीं की बदौलत रोटी मिल रही है। भरतपुर के 2 दिन के दौरे पर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जन सुनवाई के दौरान अफसरों को जमकर फटकारा। दरअसल उनके पास एक बुजुर्ग बिजली की समस्या लेकर आया। CM ने बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता SI राम हेत मीणा को बुलाया और जमकर लताड़ा। CM ने कहा इन्हीं की बदौलत आपको रोटी मिल रही है, इनकी छोटी मोटी समस्या का आप समाधान क्यों नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा यह व्यक्ति 100 रुपये खर्च करके यहाँ आया है, किराया देकर आया है, लाइन में धक्के खा रहा है। इसे बिजली से संबंधित जो भी समस्या है उसके जिम्मेदार आप हैं। आप छोटी मोटी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। क्यों आपको दर्द नहीं होता कि बुजुर्ग आदमी है। जनता के लिए थोड़ी संवेदना रखिए, आपको इसके लिए लगाया है, यह ध्यान रखा करो, इन्हीं की वजह से आपको रोटी मिल रही है।
अगली खबर की हम बात करें तो गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग। धौंध विधायक गोवर्धन वर्मा ने सीएम को लिखा पत्र, गोवंश हत्या पर मृत्यु दंड की भी मांग। सीकर की धौंध विधानसभा से विधायक गोवर्धन वर्मा ने गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने गोवंश की हत्या पर हत्यारों को मृत्यु दंड देने की मांग की है। वर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है कि सनातन धर्म में गौ माता का सर्वप्रथम स्थान है। अखिल भारतीय संत समिति एवं गौ सेवा परिषद राजस्थान द्वारा गौ माता के संरक्षण हेतु गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करवाने की मांग निरंतर रूप से की जा रही है। भारतवर्ष के समस्त गौ भक्तों की जन भावना को ध्यान में रखते हुए वह संबंधित में अध्याय 4 के अनुच्छेद 48 में संशोधन उपरांत गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाकर सभी राज्यों में एक समान कानून बनाया जाना अति आवश्यक है। अगली खबर की हम बात करें तो राजस्थान में 15 विभागों में होगी 60,000 पदों पर भर्तियां। पहली बार भर्ती कैलेंडर में एग्जाम के साथ रिजल्ट की तारीख भी लिखी जाएगी। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अगले साल जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक 60,000 लोगों की भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां अलग अलग 15 से ज़्यादा विभागों में 50 से ज़्यादा पदों के लिए होंगी। इसके लिए कैलेंडर तैयार कर लिया गया है। इसे 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान में पहली बार भर्ती परीक्षा की तारीख के साथ ही रिजल्ट कब जारी होगा इसकी जानकारी भी कैलेंडर में दी जाएगी। अगली खबर की हम बात करें तो वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले ही खत्म होंगे जिले। रिव्यू कमेटी सहमत, 7,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव टलने की संभावना। गहलोत राज में बने नए जिलों के लिए बनी रिव्यू कमेटी छोटे जिलों को खत्म करने में सहमत है। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले भाजपा सरकार जिलों का नए सिरे से पुनर्गठन यानी उनकी सीमाएं बनाएगी। बताया जा रहा है कि नए सिरे से जिलों की सीमाएं बनने के बाद ही वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो जनवरी 2025 में होने वाले 7,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव भी टलेंगे और यहाँ प्रशासक भी लगाएंगे। गहलोत राज में बनाए गए छोटे जिलों को खत्म करके जिलों का पुनर्गठन करने की एक्सरसाइज लगभग पूरी हो चुकी है। कानून मंत्री ने भी साफ तौर पर इसके संकेत दिए हैं कि बिना जिलों पर फैसले के वन स्टेट वन इलेक्शन का काम आगे नहीं बढ़ सकता। अगली खबर की हम बात करें तो जयपुर में बन रहे गौ माता के वैदिक दीपक और आभूषण विदेशों तक बनी मांग। अमेरिका की संस्था ने 10 लाख दीपक मंगवाए। दीपावली के पर्व पर सजावट की तैयारी शहर में चल रही है। इन दिन बाजार में चीनी उत्पादों का बहिष्कार खुलकर नजर आया, जहां पर चाइनीज उत्पादों की जगह स्वदेशी हस्त निर्मित विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के दीपक बाजार में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस बार मिट्टी के दीपक के साथ बाजार में गोबर से बने दीपक भी बेचे जा रहे हैं। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।